अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? सेकेंड चैप्टर का इंट्रो पढ़ लिया था। अभी कहाँ हुई पहली? अब करेंगे यार 2.1। वैसे तो पर 2.2 भी कर ली हो गई थी फिर इंट्रो में ही। तो इंट्रो था। अब इसके एग्जाम्पल के हुई तुम्हें आगे लिखना क्या है, वाई में क्या लिखोगे? तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ जीरोस इतने इतने। तो फिर उसमें वो लिखते ना कारण क्या है वो इतने, इसका कैसे आया, समझ में आ गया वो सारी चीजें। तो इसमें एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, 2.1 से स्टार्ट करें? तो इस तरीके का बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी में तुमको जो करना छिड़कानी इसी से करना है। जब पहला क्वेश्चन दिया है कि तुमको ऐसी एक रॉ दी है, इस तरीके से दिख रही है। ऐसे बताना किसका है, पी एक्स का बताना है ओनली। इधर सुनो, किसका बताना है? एक्स एक्सिस का बताना है अपन को। एक्स एक्सिस में कितनी है? 1 आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एट द ग्राफ intersect the x-axis at 1 point only। क्या? हाँ तो एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, काट रहा है ना इधर से। तो हमें बस वही लिखना है, काट लिखना है। पहले लिख देंगे हमें पास कितना नंबर ऑफ जीरोस मिला, 1 मिला। तो हमने लिख दिया था नंबर ऑफ जीरोस कितना, 1। फिर अब इस मतलब कैसे मिला, तो हम क्या लिखेंगे, एट द ग्राफ इंटरसेक्ट। हमने इसमें जो ग्राफ है उसकी जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसको हमने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। कितनी टाइम इंटरसेक्ट किया, तो हमने क्या लिख दिया, एट द 1 पॉइंट ओनली। समझ में आ गया, ओनली 1 पॉइंट। तो ये एक ही पॉइंट अपन ने क्या किया, एक्सेस किया ना। एक ही पॉइंट एक्सेस पे गया है ना अपना, ये पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है, यही तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर 2 इंटरसेक्ट कर दे तो हम क्या लिख दे, 2 पॉइंट ओनली। 3 कर दे तो 3 पॉइंट, 4 कर दे तो 4 पॉइंट। अभी कितना कर रहा है अपने पास, 1 कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट ओनली। अब लैंग्वेज सभी में यही चिपकानी है। अगर एक्स एक्सिस पे कट कर पूछा जाए, पी एक्स पूछे, पॉलिनोमियल एक्स पूछे, तो हमें क्या चिपकाना है, एक्स एक्सिस पर इतना इतना हुआ। अगर पी बाय पूछे, पॉलिनोमियल वाई एक्सिस पूछे तुमसे, तो ये वाई एक्सिस पे है, इस पे भी कितना बार कट कर रहा है, 1 बार। समझ में आ गया। तो लास्ट में क्या लगाना है, वाई एक्सिस एट द 1 पॉइंट ओनली। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, लैंग्वेज सभी में यही रहेगी सेम। दूसरा कुछ इस तरीके से है, इसमें कितने हो रहे हैं, हाँ 1 और 2। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस 2 एट द ग्राफ इंटरसेक्ट ओनली एट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट ओनली। खत्म कर लोगे।
थर्ड एग्जांपल कैसा दिया है, ये वाला। इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 और 3। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ जीरोस 3 एट द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट ओनली। क्लियर है। अब एग्जाम्पल की एक रेज ऐसी भी आई है, एक्स एक्सिस पूछा है इसमें, तो एक्स एक्सिस पे कितना आया है, 1 आया है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, अब इसमें कितनी बार कट किया, एक बार किया, एक बार टच होके निकल गई। अब इसमें क्या करते हैं, कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं और समझ में इतना दूर हुआ है, टच हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता नहीं है कि ये जो टच हुआ वो एक ही रॉ गई है। नहीं, इंटरसेक्ट कहाँ हुआ, नहीं वही हुआ है, टच हुआ है ना ओनली। ये इसमें कितनी बार टच हुआ, एक बार टच हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1। एक लास्ट एग्जांपल कौन सा है तुम्हारा, हाँ पॉलीग्राम कैलकुलेशन में तो फालतू चीज है, मैथमेटिक्स सब चीजें फालतू लगती हैं मेरे को। अब देख क्या है कि नंबर ऑफ जीरो हटाने इसमें बताओ, 4 हैं, 1 2 3 और 4। एग्जाम्पल के क्वेश्चन सारे खत्म। अब इसी में अगर बाई एक्सेस दे दे, ये एग्जाम्पल में नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, अगर बाई एक्सेस पूछ ले तो, अगर बाई एक्सेस पूछ ले तो इसमें अब मानेंगे चलो बाई एक्सेस बता दिया, एक्सेस बता दिया, अब मानेंगे चलो ये आया तुम्हारे पास। अब इसमें कितने हैं, कैसे हुए दो, अरे एक्स एक्सेस की बताओ, एक्स एक्सेस ओनली, एक्स एक्सेस की, बाई एक्सेस की कैसे हुई दो, ये नीचे, ये तो एक्सेस को भी तो कट कर रही है, तो यहाँ पे ये जीरो ये लिखा हुआ है ना जीरो, ये यहाँ पे ना आपकी बाई एक्सेस होगी ना एक्स एक्सेस होगी, ये गलती भी मत कर देना भूल के। जो यहाँ पे कट करके गया ना आपकी क्या होगी, कुछ नहीं होगा, 0/, सन्नाटा। तो इसलिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें पता नहीं होती हैं और हम ठोक के आ जाते हैं। इसमें बताओ कितनी है एक्स एक्सेस, नाइन। क्लियर है, तो द नंबर ऑफ जीरोस 9। अब इसमें पूछा है एक्स एक्सेस, अब आती है 2.1 तुम्हारी, तो इसमें पूछा है एक्स एक्सेस, बताओ इसमें एक्स एक्सेस कितने हैं, एक्स एक्सेस में कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, 0। और अगर वाई एक्सेस पूछ ले तो 1, तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल एक्स एक्सेस पे कितना है 0 और पॉलिनोमियल वाई एक्सेस पे कितना है 1। तो लेकिन हमें बताना क्या है, एक्स एक्सेस, अपने तरफ से एक्स्ट्रा लिख के मत आ जाना, नहीं तो पी एक्स पूछे तो पी वाई ठोक के आ जाओ उधर, तो एग्जामिनर बोले इतना मारेंगे तुम्हें, हम इतना मारेंगे, नंबर नहीं देगा ना फिर वो, नहीं देगा। पूछा तुमसे एक्स एक्सेस है ना, दो तो पूछा नहीं है,
समझ में आ गया? तो एक पूछा है तो फिर एडवांस जाना ही नहीं है। नहीं तुम सोचो कि हम एक्स्ट्रा लिख देंगे तो एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तुम लोगों की फैमिली में कोई आईसीएसई बोर्ड से है क्या? कौन है? आज रिजल्ट आएगा उसका क्लास 10th का, आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, अब देखना घर पे जाके। 10th में नहीं है? आया है। इसमें बताओ, 2 हो गए। इसमें बताओ, 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ जीरोस 4। कितने हैं? 1 2 3। वही तो मैं बता रहा था। अब जैसे कि ये है, ये छुप गया। अब बताओ इसमें कितने हैं? 1 और 2, क्योंकि ये हमने टच नहीं हुआ। बेटा तो देखो, जूम करके देखो उसको, टच है ही नहीं। हाँ, इसलिए गौर से देखना कि इधर जो लाइन देखो, टच करेगा मतलब अलग ही दिखेगा उसमें कि लाइन में टच है। हर्ष, टच करेगा तो अलग ही दिखेगा कि लाइन में टच है, और टच नहीं करेगा तो अलग ही दिखेगा। हाँ हाँ, थोड़ा डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर नहीं तो पता पड़े तुम टच ना करे फिर भी ठोक के आ जाओ कि नंबर ऑफ जीरोस 3। तो यहाँ पे तुम्हारी 2.1, यहाँ पे तुम्हारी 2.1 खत्म। और तुम्हारी मैम क्या बोल रही थी इसमें? तुम्हारी मैम क्या बोल रही थी इसमें क्या होगा? मैंने मैम जीरो बताने हैं, मैं थोड़ी ना बताना पूरी ज्योमेट्री सॉल्व करके इसमें एकदम। अरे तो उनसे बोला 2.1 में कौन सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाना है, तो मैं इसमें उन्होंने सोचा कि एक ही में 3-4 चैप्टर खत्म कर दो, डायरेक्ट अगले बार का खत्ता खत्म। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हमने क्या किया कि जितने भी पेपर हैं, ओ सॉरी क्वेश्चन आंसर हैं, फर्स्ट से लेकर 12 तक पूरे क्वेश्चन आंसर ग्रुप पर डाल दिए। अब 1 से लेकर 6 तक का आपका मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक के आपके क्या होंगे? टेस्ट होंगे। अब बच्चे परेशान कि हम लिखें कि याद करें, ये सारी चीजें हो जाती हैं। टीचर नहीं देखता कि तुम्हारी क्या बीत रही है, फिर तुम्हें खुद देखनी पड़ती है हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो 2.1 खत्म, 2.2 पे आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये खत्म हुआ है जो 2.1 तक, फर्स्ट चैप्टर से लेके 2.1 तक कोई डाउट? अच्छा फर्स्ट में नहीं आया तुम्हें ना, सेकंड में कोई डाउट इंट्रो वगैरह अभी तक तुम लोगों को? बेटा कोई डाउट? तुम्हें बालक वैद्यनाथ, तुम्हें कोई डाउट? तुम्हें नहीं है? ठीक है, तो ये क्या होगा? 2.2 अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। 2.2 बंद कर लिया आज, धीरे धीरे चलेंगे, कुछ नहीं आज थोड़ा सा चलते हैं हम, तुम बैठना आराम से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। भूल जाते हो तुम कि हम एक ही जगह नहीं आते, पूरी दुनिया भ्रमण करना फिरता है ऊपर से लेके शाम तक, क्योंकि अपन जल्दी जल्दी मचा हमें क्या 2.2 करा देंगे हम, दिमाग नहीं घुसेगा, आराम आराम से चलो। कोई अभी क्या चल रहा है? अप्रैल खत्म नहीं हुआ, खत्म होने से पहले 31 अप्रैल है कि 30 है? 30 ही है, बस कल खत्म हो जाएगा, अप्रैल खत्म, 2 चैप्टर खत्म, फिर 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा जो छूटा है 1 चैप्टर वो हम या तो अकेले में ढाल के करवा देंगे, ठीक है, या फिर रिवीजन, या तो नया बैच स्टार्ट होगा
तो उसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, या फिर कि अगर अकेले बैठ के करा देंगे, या फिर रिवीजन होगा तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा जो छूटा है, क्योंकि अभी रिवीजन अभी एक चल रहा है, उसके बाद फिर रिवीजन होगा, उसके बाद रैपिड रिवीजन होगा, उसके बाद टेस्ट होंगे। रैपिड रिवीजन मतलब होता है कि अपन चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन करते चले आएंगे। रैपिड रिवीजन होगा मतलब 1 से लेकर 4 चैप्टर तक एक क्लास में पूरा, फिर 4 से लेकर 8 चैप्टर एक क्लास में पूरा, 8 से लेकर 12 एक क्लास में पूरा, और फिर एक रिवीजन ऐसा होगा कि पूरा फर्स्ट से लेकर 14 तक, फर्स्ट से लेकर 14 तक पूरा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो तुमको बताए जाएंगे। 100 तो बहुत होगा बेटा, 50 50 50 40 50 बस। 3 लाख का पिछेंगे 18, क्यों 3 लाख का 30% 180 होगा, तो 3 लाख का 50% कितना होगा सर? कितना होगा? 210 होगा। 3 लाख का 50% कितना होगा बताओ कोई? तो फिर 210 कैसे हुआ? 3 लाख का 1.5 लाख हुआ। तुम्हारा कितना हो रहा? 210 हो रहा था। वाह बेटे वाह, किसी एग्जाम में लिख मत आइए जल्दी जल्दी में, नहीं 4-5 नंबर का हो, वहां से पता पड़े कि सर ये तो यार गलत हो गया। देखो 2.2 जो तुम्हारी, एक बार घर से प्रैक्टिस करके देखना, जो बेसिक में समझाया था कुछ नहीं है 2.2 में। जैसे कि ये पेज है, ये पेज पे मैंने क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, क्लियर है? अब हमें क्या करना था, 8 का मल्टीप्लाई x² से कर देंगे तो 8x² हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो किसमें बढ़ जाएगा? ऐसा करना है कि माइनस प्लस माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8, तो 2 और 4 में बांट लेंगे। इधर 2 और 4 में 4 2 जा 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा बस। 2x 4x रख दो, पुट कर दो, सॉल्व कर दो कॉमन लेके, समझ में आ गया? जब नहीं आएगा तो सेकंड क्लास में हम करवाएंगे तो देख लेना बस। आज का चैप्टर ऐसा सिंपल था, नहीं था, बहुत बहुत कठिन नहीं था, सॉरी आज का चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज ही तो बोला, एक्सरसाइज बहुत टफ नहीं थी आज की। मैं वही मैं सोच रहा हूँ, तुम उस दिन बोल रहे हो, मैम ने बोला कि सर इतना इतना उसमें आएगा। थर्ड चैप्टर में कौन सा आएगा, बेवकूफ हो गया ऐसी बात करते हो तुम। कौन सा चैप्टर है थर्ड, पता है? लीनियर पेयर, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फोर्थ, और थर्ड पेयर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है, वो 2 वेरिएबल है। 9th में 1 वेरिएबल पढ़ के आए थे, इसमें 2 वेरिएबल पढ़ना है। सर इसमें वो था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लग रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारी थी आगे, ये है इधर। और इतनी जल्दी वो अर्थमेटिक फिफ्थ, इतनी जल्दी वो उधर आगे पहुंच गई तो कह नहीं सकते अपन। अरे यार इंडेक्स निकालो ना। फिर पिछला पढ़ाने लगी हूं, बच्चे ने रोल मिला। ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेस ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है। 3.3 हाँ ऐसी कुछ 3.3 तक ही पहुंचे हैं। तो 7 चैप्टर काय को पढ़ा दिया फिर बीच में? मेरे से क्या आई थी एलिमिनेशन में, मेरे इधर से निकल गया दोनों। बोलो मैम जो चैप्टर का है वो पढ़ाओ, फालतू की बकवास नहीं करनी। हाँ ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बैठ के।